तो क्या हालचाल सभी के। मैं आपका भाई संस्कारी आपका स्वागत करता हूँ मेरी एक नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम फिर से खेलने जाएं पबजी मोबाइल का लिविक मैप। और आज हम खेलेंगे सोलो वर्सेस सोलो। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए मैं सोलो वर्सेस सोलो खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ noob। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम कैब ग्रास पे उतरे और यहाँ पे हमको आते ही मिल गई वेक्टर। लेकिन हमें वेक्टर नहीं चाहिए थी, हमें तो ऐसी कोई एआर गन चाहिए थी जैसे M4 या फिर M7, लेकिन ऐसी किस्मत में लिखी नहीं थी। तो हमको जो मिली हम वही लेके इधर उधर निकल चुके थे। हमने देखा कि यहाँ तो अभी कोई बंदा दिख नहीं रहा है, ना किसी के गोली चलाने की आवाज़ ना कुछ। तभी हमको गोली चलाने की आती आवाज़। बॉट चाचा जो थे हमारे, अपने बॉट भाई को गोली से छल्ली कर रहे थे। तो हमने कहा रुको चाचा, हम आते हैं, हम आपकी मारेंगे, ये भोसड़ी वाले चचा की तो हम ही मारेंगे। तो हम गए और भोसड़ी वाले चचा को हम गए और चचा भोसड़ी वाले चचा को रेस्ट इन पीस करके चले आए। और यहाँ पे जैसे इन चचा को रेस्ट इन पीस करके उनकी पेटी लूट रहे थे, तब तक दूसरे चचा को दिक्कत हो गई। तो हमने उनको भी रेस्ट इन पीस कर दिया, हमने उनको भी फेमस से मार डाला। यहाँ पे तीसरे चचा को दिक्कत थी, लगता चचा का पूरा ग्रुप आया था, गैंग बैंग करने वाले थे चचा। चचा की जवानी फूट रही थी। तो यहाँ पे तीनों का गैंग बैंग करने के बाद हम यहाँ से निकले मिचटिंग के लिए। लेकिन पहले बार तो गाड़ी ठुक गई। दोबारा हमने रिवर्स गियर डाल के एक्सीलेटर डाला और गाड़ी अपनी लेके चले गए और गाते चले सुहाना सफर मौसम हसी। ऐसे गाना गाते गाते हम तो निकल पड़े थे अपने सफ़र में। बस एक ही चीज़ की कमी थी, बस यहीं पे कोई कहीं पे सुट्टा का दुकान दे दे और हाथ में दारू। वाह आनंद आ जाए फिर तो। फिर हम पहुँचे मेडस्टिन की दुनिया में। इस दुनिया में, ये दुनिया भी बहुत ख़तरनाक है, अपने इरेंगल के पोचिंकी जैसी ये दुनिया है। लेकिन अभी इस दुनिया में तो हम खेल रहे थे सोलो वर्सेस सोलो का, क्योंकि हमें अपनी कमियां छुपानी थी और वीडियो भी तो बनाना था, इसीलिए हमने ऐसा किया। और यहाँ पे आते ही हमने सबसे पहले AKM और P90 गन उठाई, अपने उन दोनों गनों को चेंज करते हुए। और यहाँ पे हम छत पे गए, इस वाले घर के छत पे। लेकिन अभी हमें इस यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा। फिर से हमको AKM की एमो मिल गई, हमें जितना लूट मिले उतना कम है। और फिर यहाँ पे आए हमने अपने बैकपैक में से कचरा फेंका, जैसे 45 की एमो और शॉटगन की एमो हमने फेंकी। और हमें चाहिए थी AKM की बुलेट। तो हम आए AKM की बुलेट लिए और यहाँ से चलते बने। यहाँ पे हेल्थ किट भी थी, वेस्ट था, लेवल 1 लेवल 2 तो लेवल 2 का वेस्ट लगाए। और यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए थी किल। लेकिन यहाँ पे तो कोई बॉट भी नहीं दिख रहा था, तो हमने सोचा इस बड़े वाले घर में चलते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कोई दिखा नहीं, तो हम साइड वाले घर में कोपचे में आ गए। और यहाँ कोपचे में वह बॉट की तलाशी कर रहे थे, लेकिन अभी तो कोई दिखा नहीं था। फिर से हमको AKM की एमो मिल गई। AKM की एमो लेते ही कूदते फांदते हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ पहुँचे। हमने यहाँ पे हम एक चीज़ ट्राई करते थे कि अगर दीवार पे चढ़ते हुए हम अपना कर्सर को पीछे कर ले तो बंदा नीचे होता है कि नहीं, और होता है। ये सब चीज़ करते हुए हम इधर आए। जैसे ही हम इधर आने लगे, हमको आ गई फुटप्रिंट बंदे की। इस वाले घर में था एक बंदा जो बहुत आराम से कैंपिंग किए बैठा था। पहले तो हमको लगा कि ये है बॉट, क्योंकि बॉट की तरह ये हरकत कर रहा था, सिंगल गोली चला रहा था। तो बिना आओ ताओ देखे घुस गए, लेकिन अब पता चला ये तो बंदा है। और यहाँ पे हमारा जो पता नहीं क्या हो गया, स्क्रीन फंसने लगी थी एकदम। और यहाँ ये बंदा हमको अच्छी खासी डैमेज दे दिया, लेकिन हम भी ठहरे इनके पाप। हमने इनको भी पेल दिया, इनकी गांड से हरा धुआं निकाल दिया और इनकी भी पेटी वेटी लूटी। ये चचा M4 लिए हुए थे, तो हमने इन चचा से M4 लिया। हमारे M4 पे देखा ऑरेंज वाली स्किन है। और यहाँ पे हमने मलहम पट्टी की, क्योंकि इन चचा की गोलियों से हमारा जिस्म छल्ली हो चुका था। और उसके बाद हम यहाँ से चले अपनी धन्नो के पास। लेकिन धन्नो के पास पहुँचने से पहले यहाँ पे हमको वो लेना था, दारू पीना था, क्योंकि दारू पियेंगे नशे में रहेंगे तो बंदे पेलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तो हमको दिख गया बंदा, हमने उनकी भी पेटी बनाई। फिर से साइड में बंदा, इनको भी दिक्कत हुई थी, इनकी भी हमने पेटी बनाई। यहाँ अब तक हमारे हो चुके थे 6 किल। और अब हमने अपने धन्नो को अभी तो पीछे छोड़ा है, लेकिन धन्नो तुम टेंशन ना लो, धन्नो हम आएंगे तुम्हें ले जाने।
उसके बाद हम अपनी धन्नो की तरफ बढ़े और अब धन्नो के पास चले गए। अब धन्नो ली और हम पहुंच गए हैं ग्रोनट्स में। यहाँ घासों का शहर, यहाँ पे बंदे पूरा सांप बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो अभी कोई बंदा दिखा नहीं। यहाँ पे भी अभी लगता है कि अब PUBG मोबाइल में वो मज़ा नहीं रह गया है, पहले जैसी बात नहीं रह गई, अब कोई बंदा दिखता ही नहीं है। और फिर हमने इस जगह को भी एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर अंग्रेजी वर्ड बोल रहे हैं। यहाँ पे भी हमने इस जगह को एक्सप्लोर किया और यहाँ पे हमको क्या तो हो गया था, हमने आगे पीछे कुछ किया, हमें याद नहीं है हम क्या कर रहे थे। गेम के टाइम का याद नहीं है, अभी तो बता ही नहीं सकते। तो फिर हम फिर से अपने धंधों के पास चले कि अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे हम अपने धंधों के पास जा ही रहे थे, पहुँचने ही वाले थे, मतलब अपने धंधों को अपने सीने से लगाने वाले थे, एक बंदा अपनी धंधों को लेके आया, हमारी धंधों के सामने अपनी धंधों को लेके आया। तो हमने कहा रुको चाचा, आप तुम्हारी धंधों की तो हम धज्जियाँ उड़ाते हैं। लेकिन चाचा को जो बैठे बैठे, मतलब ये अपनी जगह पे बैठे हैं, इनको पेल दिया, अच्छे से पेल दिया, कूट दिया, एकदम कूट दिया। और फिर हम अपने धंधों को लिए और फिर से गाना गाते हुए निकले, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। और अपने धंधों से कहा देख धंधों, तेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और फिर अपने धंधों लिए मस्त घूमते घामते निकल पड़े हम शहर सपाटे पे। बस अपने लफंडे दोस्त अगर मेरे यहाँ पे होते तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन वो सब साले आजकल नहीं खेलते हमारे साथ, क्या बताएं, है कुछ बातें। उसके बाद चलो ये सब छोड़े, उसके बाद हम अपने धन्नो लेके निकले। लेकिन हमको धन्नो का बड़ा भाई मॉन्स्टर धन्नो दिख गया। हमने कहा धन्नो अब तुम्हें को तुम्हारे बड़े भाई की सवारी होगी। अब इनके बड़े भाई को हम लेके निकले, ये निकले गाना गाते हुए, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तब तक हमको गोली की आवाज़ आई और हम छुप गए। हमने तो पीछे दिखा कि बॉट है, तो हमने बॉट चचा की तो बना दी पेटी और फिर से इधर दिखा कि इधर दो बंदे हैं। तो यहाँ वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा क्योंकि खेल रहा था, वो सोचा कि हमको मार लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि संस्कारी भैया उसकी कह के ले लेंगे। और यहाँ पे ये बंदा क्या छुप के आ रहा था, लेकिन इस बंदे को एक गोली नहीं लगी। बंदा बहुत अलग नशे में था। यहाँ वाला अब जो बंदे को मारेंगे, ये शॉट मेरा फेवरेट शॉट बन चुका है अब तक का। यहाँ पे अभी हमको लगा था कि एक और बंदा है, क्योंकि वहाँ से जब याद होगा तो यहाँ दो फायरिंग आ रही थी। अभी तो एक ही बंदे को मार रहे थे, अभी एक बंदा जिंदा बाकी था। तो हम अभी मलहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत गाड़ी से कूदने की वजह से हमें चोट लग गई थी। तो हम यहाँ पे आए तो हमको दिख गया सामने वाला घर का दरवाज़ा खुला, यहाँ पे बंदा जो है अभी दरवाज़ा बंद कर लेगा। यहाँ से वहाँ से केबिन में बदल गया और हमने फेंका नेट, लेकिन ये बंदा नेट से बचने के लिए जंप लिया, लेकिन इसे पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं करते। यहाँ पे नीचे साइड में हमने उस बंदे को पेल दिया और यहाँ पे उसको पेलने के बाद हम फिर से अपने मॉन्स्टर धंधों में बैठे और अब जोन के तरफ निकल चुके, क्योंकि जोन भी बहुत काटता है रे बाबा। लड़की का चक्कर है, जोन का चक्कर बहुत ख़राब होता है। और यहाँ पे फिर हमको पीछे दिखा एक बॉट, जो कि बॉट चचा हमारी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, तो हमने उनको भी पेल दिया। क्या किया? पेल दिया। और उसके बाद अब बचे थे सिर्फ 4 बंदे, यानी 3 बंदे, यानी एक हम 3 बंदे। उसके बाद हम यहाँ पे आए ड्रॉप के पास। ड्रॉप के पास आते ही हमें लगा ड्रॉप लूटा होगा, बट ये लूटा नहीं था। तो हमने सबसे पहले M24 उठाई और M4 उठाई। ये 2 गन उठा के हम यहाँ से भी 9-2-11 हो लिए। अब हम यहाँ से भी 9-2-11 हो लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे भी। यहाँ से हम 9-2-11 हो लिए और उसके बाद इस साइड सब जगह क्रॉस करने के बाद जितना जगह जहाँ जहाँ ट्रैवल किए थे वापस वो जगह क्रॉस किए। अच्छा है PUBG में पेट्रोल का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार, पेट्रोल कहाँ से आता है इतना ज़्यादा। और फिर यहाँ पे गाड़ी में हम घूमते घूमते यहाँ पहुँचे जहाँ पे बंदा सामने था, लेकिन दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स और गोली चलाने की आवाज़ें लगातार आ रही थी, लेकिन वो बंदा दिख नहीं रहा था। हम फिर पीछे साइड आए, हमने कहा चलो पीछे से देखते हैं। हमने कहा चलो M24 से देखते हैं, क्या पता बंदा दूर इसीलिए नहीं दिख रहा हो। हमने M24 निकाली और बंदे को देखा, लेकिन कोई हमको नहीं दिखा।
यहाँ पे थोड़ा निराशा हमें महसूस हुई कि यार बंदा दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई ना, रिस्क है तो रिस्क है। जैसा कि स्कैम 1990 में डायलॉग था, तो हमने रिस्क लिया। हमने बंदे के सामने जाने का रिस्क लिया, क्योंकि वो भी गोली मारेगा, हमको भी लगेगी, हम भी गोली मारेंगे, उसको भी लगेगी। ना उसकी गोली हमें पहचानती है, ना मेरी गोली उसे पहचानती है। तो यहाँ पे छत पे, यहाँ पे बालकनी में हमको एक बंदा दिख गया। तो इस बंदे को तो हम तो फोर्स से मारने वाले थे, लेकिन तब तक ये चला गया। तभी यहाँ पे हम कितना प्यारा नेट करेंगे, इतना प्यारा नेट कि वो बंदा समझ भी नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ क्यों। कहेगा भाई ज़िंदगी बदल दी, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ओ भाई मारो मुझे। भाई बंदे को तो नेट से ठोक दिया। तो बंदा सोचता होगा, हे भगवान ऐसा कैसे किया तूने, तू ऐसा निर्लज्ज कैसे हो सकता है। लेकिन वो सब तो बंदा सोचेगा, हम क्यों सोच रहे हैं। यहाँ पे हमने सोचा कि इस ऊपर वाले छत पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से पूरा व्यू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो चढ़ ही नहीं पा रहे थे हम, तो हमने दूसरा दिमाग लगाया कि इस वाले छत पे चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे भी नहीं हुआ। पहली कोशिश में नहीं हुआ तो दूसरी कोशिश में हमने सोचा कि चलो दूसरी बार कहते, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हमने दोबारा कोशिश किया, लेकिन इस बार भी कोशिश करने वाले की हार हो ही गई। तो हमने अपने हार को कबूल किया और यहाँ पे आए, इधर घूमे। यहाँ से हम निकल पड़े थे आगे पीछे, कोई बंदा हमको दिख नहीं रहा था। यहाँ पे हमने उस बंदे को बहुत खोजा, बहुत देर तक खोजा। हमें लगा या तो ग्लिच हो गया है, बंदा दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब अलाइव 2 थे, इतना बड़ा जोन था, बंदा तो कहीं भी छुप सकता है, कैंपिंग कहीं भी कर सकता है। गाड़ी तो हमारी भी फट रही थी कि बंदा कैंपिंग करके बैठा होगा तो कह के ले लेगा, पूरी फील्डिंग करके बैठा होगा। विट्ठल दादा के लोग पूरी फील्डिंग करके बैठे होंगे। लेकिन अब हटाओ, विट्ठल दादा डायलॉग होता है। यहाँ पे बंदे को हम बहुत देर तक खोजे, करीब 2 मिनट तक हमने बंदे को खोजा। हमने उसके फरमान तक जारी कर दिए कि जो इस बंदे को जहाँ देखे हमें बताए, लेकिन वो बंदा नहीं दिखा। हमने सोचा अपने मॉन्स्टर बेबी के पास देखे, वहाँ पे भी कोई बंदा नहीं था। इस बंदे की खोजी में तो हमने दुनिया का 3 चक्कर लगा लिया, लेकिन ये बंदा अच्छे से कैंपिंग करके बैठा था, इसलिए हमें डर भी लग रहा था कि अगर ये बंदा कैंपिंग करके बैठा होगा तो हमारी ले लेगा, कह के लेगा, कहेगा ऐसा है भाई तुम तेल लगा के उल्टा ले जाओ, हम ले रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करने देंगे उस बंदे के साथ। तब तक हम इधर उधर ऐसे वैसे तपन लेते हुए चले पड़े थे। तभी ये बंदा जो है यहाँ पे बैठा था और भाई साहब ने हमको दी गोली और हमने इनकी खोपड़ी दी खोली। थैंक यू।